दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे बूढ़े ग्रैंडपा की है जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बहुत एंजॉय करना चाहते थे और एक लड़की के साथ सोना भी चाहते थे। और इस सफर में वह अपने पोते को भी साथ ले आता है। फिर आगे उनका सफर कैसा होता है ये हमें इस मूवी में पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हमें जैसन नाम का लड़का दिखाया जाता है जिसकी दादी को कैंसर की वजह से मौत हो गई थी और आज वह अपनी दादी के फ्यूनरल पर गया था। इसके बाद यहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं। वह अपनी पत्नी की मौत से बहुत दुखी थे। ग्रैंडपा को देखकर सभी लोगों को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वे अब जिंदगी में अकेले रह गए थे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैसन के पिता और ग्रैंडपा की आपस में बहुत कम बनती है। यहाँ पर जैसन के साथ उसकी होने वाली पत्नी भी बैठी हुई थी। जैसन की बहुत ही जल्द शादी होने वाली थी। ग्रैंडपा अपने बेटे को कहते हैं, मैं जैसन को अपने साथ फ्लोरिडा ले जाना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी का कुछ समय अपने बेटे के साथ गुजारना चाहता हूँ। वैसे भी मेरा लाइसेंस खत्म हो चुका है। लेकिन जैसन के पिता मना करते हैं। वे कहते हैं अगले एक हफ्ते के अंदर जैसन की शादी होने वाली है, ऐसे में जैसन आपके साथ नहीं जा सकता। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जैसन वापस आ जाएगा। अगले दिन जैसन अपने ग्रैंडपा को लेने उनके घर जाता है। जब जैसन ग्रैंडपा के घर जाता है तो वह देखता है पूरे घर के अंदर बियर की बोतलें पड़ी हुई है और ग्रैंडपा टीवी पर पोर्न मूवी देख रहे हैं, जिसे देखकर जैसन हैरान हो जाता है। इसके बाद ग्रैंडपा जैसन को कहते हैं, मैं अपनी बची हुई जिंदगी को बहुत अच्छे से जीना चाहता हूँ। मैं फुल एंजॉय करना चाहता हूँ। फिर वह दोनों तैयार हो जाते हैं और फ्लोरिडा के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वह एक होटल पर खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है। उसका नाम शादिया होता है। शादिया पहले जैसन के साथ फोटोग्राफी करती थी, लेकिन अब जैसन ने फोटोग्राफी छोड़ दी थी। अब वह वकील बन चुका था। शादिया अपने दो दोस्तों के साथ इस होटल में रुकी थी। उसकी एक दोस्त का नाम लेनोर होता है और दूसरी का नाम ब्रैंडली होता है। असल में ब्रैंडली गे होता है। जब शादिया जैसन को देखती है तब उससे बात करने के लिए जैसन के पास जाती है, लेकिन जैसन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। उसे वेटर समझ लेता है और अपना बिल पे कर देता है। शादिया पैसे उठाती है और उनके पैसे बिल पे कर देती है और वहां से भाग जाती है। जैसन को भी पता चल जाता है कि उसने किसी और लड़की को पैसे दे दिए हैं, इसलिए वह भागकर शादिया के पास जाता है और वह शादिया को पहचान भी रहता है। जैसिया के पीछे पीछे ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। ग्रैंडपा लेनोर को देखते हैं और सोचते हैं, मैं इस लड़की के साथ ही इंटीमेट होऊंगा। अभी ग्रैंडपा उससे कहते हैं, मैं एक प्रोफेसर हूँ और मेरा बेटा एक फोटोग्राफर है। इनकी बातों को सुनकर लेनोर ग्रैंडपा से इम्प्रेस हो जाती है। असल में ये लोग भी फ्लोरिडा जाने वाले थे। वह कहते हैं, अब हमारे साथ ही फ्लोरिडा चले। तभी जैसन कहता है, अभी हमें गोल्फ खेलना है, हम बाद में आ जाएंगे। गोल्फ खेलते वक्त भी ग्रैंडपा लड़कियों को बहुत परेशान करती हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, हम उन लड़कियों के साथ फ्लोरिडा जाना होगा और बीच पर उनके साथ रहना होगा, क्योंकि मैं लेनोर के साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। जैसन पहले से बहुत मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। फिर वह दोनों फ्लोरिडा के बीच पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं उन दो लड़कियों के साथ उनके दो बॉयफ्रेंड भी है। तभी ग्रैंडपा समझ जाते हैं, पहले तो हमें इन बॉयफ्रेंड को रास्ते से हटाना होगा। वहां पर बियर पीने का कंपटीशन हो रहा था। तभी ग्रैंडपा एक बियर के अंदर ड्रग्स मिला देते हैं, लेकिन जैसन एक बियर को पी लेता है। इसके बावजूद ये दोनों कंपटीशन कर जीतते हैं। ड्रग्स पीने के बाद जैसन अब नंगा होकर लड़कियों के साथ नाच रहा था। यहाँ पर एक आदमी आता है और जैसन को और ड्रग्स दे देता है। तभी जैसन किसी और की बाइट उठाता है और नंगा ही वहां से बीच की तरफ निकल पड़ता है
और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तभी वहां पर एक छोटा सा बच्चा होता है। वह बच्चा जैसन को देखकर हंस रहा था, लेकिन तभी उस बच्चे के पिता उसे देख लेते हैं। बच्चे के पिता को लग रहा था कि शायद जैसन उस बच्चे के साथ गलत हरकत कर रहा है, इसलिए वह पुलिस स्टेशन फोन कर देता है और पुलिस आकर जैसन को पकड़ लेती है। जैसन को पुलिस वाले जेल में बंद कर देते हैं। जैसन उनको कहता है, मैं एक वकील हूँ। इसकी बात सुनकर पुलिस वाले हंसने लगते हैं। तभी वहां पर ग्रैंडपा आ जाती हैं और जैसन को छुड़ा लेती हैं। जैसन को अपने ग्रैंडपा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए जैसन कहता है, मैं आपको आपके दोस्त के पास छोड़ दूंगा, फिर यहाँ से चला जाऊंगा। फिर अगले दिन जैसन और ग्रैंडपा अपने दोस्त से मिलने जाते हैं। ग्रैंडपा का दोस्त अपनी जिंदगी के आखिरी घटिया दिन गिन रहा था। तभी ग्रैंडपा जैसन को कहते हैं, मैं इसकी तरह नहीं मरना चाहता, मैं अपनी जिंदगी को आखिरी पलों को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं लेनोरा के साथ सेक्स करना चाहता हूँ। इसलिए वह दोबारा से एक पार्टी में चले जाते हैं। इस पार्टी में एक कंपटीशन चल रहा था, जहाँ पर उन्हें 2 लड़कियों के बॉयफ्रेंड स्टेज पर चैलेंज करते हैं कि कोई इनके साथ पुशअप करे। तभी ग्रैंडपा और जैसन भी स्टेज पर आ जाते हैं और पुशअप करने लगते हैं, लेकिन तभी जैसन देखता है लोग उनकी तस्वीरें खींच रहे थे। जैसन को लग रहा था शायद इसकी वजह उसकी इमेज ना खराब हो जाए, इसलिए वह स्टेज से नीचे उतर जाता है, जिसके कारण दूसरे लड़के कंपटीशन जीत जाते हैं। लेकिन ग्रैंडपा कहाँ चुपने बैठने वाले थे, वह नीचे से एक बोतल फेंक कर उन दोनों पर मारते हैं, जिसके कारण वह दोनों लड़के घायल हो जाते हैं। रात के वक्त जैसन और ग्रैंडपा एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पर जैसन शादिया के साथ डांस करता है। वहीं ग्रैंडपा लेनोरे के साथ डांस करते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा सभी लोगों के साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे। वहां पर जैसन और शादिया दोनों ही गाना गाते हैं। तभी वहां पर एक लड़का आता है और ग्रैंडपा का लाइसेंस चुरा लेता है। फिर जैसन अपने ग्रैंडपा को कहता है, मैं शादिया को सब सच सच बताना चाहता हूँ कि मैं फोटोग्राफर नहीं, असल में वकील हूँ। लेकिन उन दोनों लड़कियों को इतनी सच्चाई पता चल जाती है। शादिया जैसन को प्यार करने लगी थी, इसलिए शादिया अब दुखी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस आ जाती है। वह जैसन की तलाशी लेती है। जैसन के पास ड्रग्स होता है, जो ड्रग्स कुछ लड़कियों ने उसकी जेब में डाल दिया था, जिस कारण पुलिस उसको पकड़ लेती है। फिर अगले दिन ग्रैंडपा उसे दोबारा जेल से बाहर ले जाते हैं। ग्रैंडपा जैसन को कहते हैं, फिर तुम लड़की के साथ शादी करना चाहते हो, वह लड़की तुम्हारी लायक नहीं है। लेकिन जैसन अपने ग्रैंडपा की एक नहीं सुनता और अपने घर वापस आ जाता है। और वह दोनों शादी करने जा रहे थे और शादी वाले दिन वह दोनों गाना गा रहे थे और उनके पीछे एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी, जहां पर उनकी तस्वीरें चल रही थी। लेकिन तभी ग्रैंडपा अपने साथ एक लड़के को लेकर उसकी स्क्रीन पर हैक कर लेते हैं और वहां पर जैसन की हॉट तस्वीरें चलाने लगते हैं, जिस दिन जैसन ने बहुत सारा ड्रग्स लिया था। इसे देखने के बाद जैसन की होने वाली पत्नी गुस्सा हो जाती है और जैसन भी कहता है, मैं शादिया से प्यार करता हूँ। लेकिन शादिया इस शहर को छोड़कर जाने वाली थी, इसलिए जैसन और ग्रैंडपा दोनों बस पकड़ते हैं और उसे रोकने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में उसको रोक भी लेते हैं। फिर जैसन सारी बात शादिया को बता देता है। इसके बाद वह दोनों किस करते हैं और जैसन भी शादिया के साथ दूसरे शहर निकल पड़ता है। इसके बाद जब ग्रैंडपा अपने घर जाते हैं तभी वहां पर लेनोरा भी थी। वह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा उसके साथ शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बच्चा भी होता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।